नमस्कार दोस्तों, पीएससी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करंट अफेयर की श्रृंखला में 11 से 13 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पीएम मेमेंटो ई ऑक्शन 2023 का आयोजन कब से कब तक होगा? तो 2 अक्टूबर 2023 से 31 अक्टूबर के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है? तो एम राजेश्वर राव। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक होता है ये। इसकी स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी। आरबीआई ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो फेडरल बैंक में। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? दीपेंद्र सिंह एरी ने। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। अभिनेत्री वाहिदा रहमान को भारत के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से। अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य के कुछ हिस्सों में अफस्पा 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है? तो नागालैंड में। आइए हम देखते हैं अफस्पा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये इसका फुल फॉर्म जान लेना है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। यह एक संसदीय अधिनियम है जो भारतीय सशस्त्र बलों और राज्य और अर्धसैनिक बलों को अशांत क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में विशेष शक्तियां प्रदान करता है। अर्थात ये है कि जहां पर अशांत क्षेत्र हैं वहां पे फोर्सेस को कुछ स्पेशल पावर मिल जाती हैं जिसके तहत वो उस अशांत क्षेत्र पे कंट्रोल करने के लिए काम में लाते हैं। अफस्पा के तहत किसी भौगोलिक क्षेत्र को अशांत घोषित किया जा सकता है और वहां शांति कायम करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस को असीमित अधिकार दिए जा सकते हैं। अफस्पा को 11 सितंबर 1958 को सुरक्षा बलों की सहायता के लिए पास किया गया था। यह अधिनियम देश के कई राज्यों में लागू है, जैसे जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय। तो दोस्तों ये जो क्षेत्र हैं ये काफ़ी अशांत क्षेत्र हो जाते हैं क्योंकि बॉर्डर एरिया है, इसलिए यहाँ पे अफस्पा का प्रयोग करके सैनिकों को बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं जिससे वो उन जगहों पर शांति व्यवस्था कायम रख सकें। तो इंडिया स्मार्ट कॉन्क्लेव का आयोजन इंदौर में किया गया। गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण की तैयारी इसरो ने शुरू की है। इसरो का फुल फॉर्म देख लेते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। हेडक्वार्टर कहाँ है? कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में। गठन कब होता है? 15 अगस्त 1969 को। पहले इसका नाम इनस्कॉपर था, INSCOPAR। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन देहरादून में किया गया। किस राज्य में 18 दुर्लभ पिग्मी हॉग को फिर से उनके ऐतिहासिक घर में लाया गया है? असम में। हम पिग्मी हॉग के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं, इसके बारे में जो जीके है। इसका पहले वैज्ञानिक नाम है पोर्सकुला साल्वेनिया। दुनिया की सबसे दुर्लभ और सबसे छोटी सूअर की प्रजाति है। यह भारत के लिए स्थानिक है और हिमालय की तलहटी में 300 मीटर की ऊंचाई पर जलोढ़ घास के मैदानों में पाया जाता है ये जंतु। पिग्मी हॉग को 1859 में खोजा गया था। बाद के दशकों में इनकी संख्या में तेजी से गिरावट आई, घट गई। एक समय में ये लगभग विलुप्त हो चुके थे। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल है। असम के बारे में एक फैक्ट यहाँ पे और देख लेते हैं, करंट का टॉपिक है। असम के घोड़ा चावल को GI टैग भी दिया गया है। इस राज्य ने नेशनल शारीरिक दिव्यांग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप में दूसरी बार खिताब जीता है? तो जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ फैक्ट और देख लेते हैं जो करंट में चर्चा में रहे। जम्मू कश्मीर में जंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को GI टैग मिला। मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन जम्मू कश्मीर करेगा। इसकी मेजबानी 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव जम्मू कश्मीर में जम्मू में शुरू हुआ। श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला। इसे पेयू GPO के वैश्विक CEO के रूप में पदोन्नत किया गया है। तो अनिर्बान मुखर्जी को
पेयू जीपीओ के बारे में दोस्तों थोड़ा देख लेते हैं फैक्ट। इसका जीपीओ का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पेमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। एक भुगतान और फिनटेक, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी जब मिक्स होता है तो फिनटेक व्यवसाय प्रदाता है। यह उभरते बाजारों में उद्यम एसएमबी सेगमेंट में सेवा प्रदान करता है। पेयू जीपीओ एक भुगतान प्रौद्योगिकी लीडर है। यह 50 से ज़्यादा देशों में कार्यरत है। इसके कुछ ग्राहक जिनको हम रेगुलर बेसिस में यूज़ करते हैं जैसे फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, ओला, टाटा क्लिक आदि, ड्रीम इलेवन, मिंत्रा, ये सब इसके ग्राहक हैं। एक और फैक्ट ये है कि जो हमारा टॉपिक है एपीएससी का करंट अफेयर प्लस टेक्नोलॉजी में, तो इस तरह के ई कॉमर्स वाले सेक्शन में इनको हम इंक्लूड कर सकते हैं, वहाँ से फैक्ट बन सकते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारतीय हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने। उड़ीसा से संबंधित कुछ फैक्ट और हैं इसमें देख लेते हैं कि सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक उड़ीसा को फंड देगा। उड़ीसा की रायगढ़ शॉल को जीआई टैग मिला। उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। उड़ीसा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत हुई है। उड़ीसा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सूरज पात्रो का निधन हुआ है हाल ही में। एयर इंडिया ने किस हवाई अड्डे पर स्पेयर पार्ट्स हेतु भंडारण सुविधा स्थापित की? दिल्ली हवाई अड्डे में। 3 दिवसीय 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली में। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला मध्य प्रदेश में रखी गई। ये मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ फैक्ट हैं कि नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव इंदौर में हुआ और इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला। भारत को मध्य प्रदेश में 54वां राष्ट्रीय रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना शुरू की है। और एक हाल ही में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण भी मध्य प्रदेश सरकार ने घोषित किया है। 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज होने वाली फिल्म बाघा जतीन किसने निर्देशित किया है? अरुण राय को। आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और रिलायंस फाउंडेशन ने किस प्रोग्राम के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो एजुकेशन प्रोग्राम के लिए। भारत ने रणनीतिक साझेदारी में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश से हाल ही में समझौता किया है? एक सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ हाल ही में एक घोषणा की है? तो वो तंजानिया के साथ। तंजानिया के राज प्रमुख जो हैं अभी भारत के दौरे में हैं, आधिकारिक दौरे पर हैं। तो तंजानिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को हम देखते हैं कि भारत और तंजानिया के बीच 6 समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुए हैं। तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन ने 8 से 10 अक्टूबर 2023 तक भारत की यात्रा की है। इस दौरान खेल, समुद्री उद्योग और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें तंजानिया में एक औद्योगिक पार्क स्थापित करना, डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर लागू सफल डिजिटल समाधान साझा करना और वाइट शिपिंग जानकारी साझा करना भी शामिल है। तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। वह इस सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली महिला बन गई हैं। तंजानिया की राष्ट्रपति इस समय अपनी 4 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। तंजानिया एक पूर्वी अफ्रीकी देश है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। यहाँ की मुद्रा तंजानिया सीलिंग है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट, जैव अनुसंधान में हालिया प्रगति विषय पर 4था अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? पंजाब में। 10 अक्टूबर 2023 को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट की थीम के साथ विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया गया। कुछ महत्वपूर्ण जीके के फैक्ट, भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में मनाया गया। भारत सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा में मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। भारत ने किस देश के साथ हरित स्वच्छ हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? सऊदी अरब। कि भारत कहां से श्रीलंका के लिए नौका सेवा शुरू करेगा? तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा।
क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, भारत कहाँ से श्रीलंका के लिए नौका सेवा शुरू करेगा? इस प्रश्न का उत्तर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ में अपने टेलीग्राम लिंक में पोस्ट कर दूंगा। किस शहर में विकलांग कारीगरों के लिए सशक्त दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है? हैदराबाद में। इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा हैदराबाद के सिकंदराबाद में दिव्य कला मेला का आयोजन 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक किया जा रहा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इस दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया है। इस आयोजन में हस्तशिल्प, हथकरघा वस्त्र, कढ़ाई का काम और जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों सहित विभिन्न क्षेत्रों के पैकेज्ड खाद्य पदार्थों सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला सम्मिलित की जाएगी। किस राज्य और या प्रदेश के याक चुरपी, खामती चावल और तांगसा टेक्सटाइल को जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश से है। इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी, खामती चावल और तांगसा टेक्सटाइल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग से प्रश्न अनिवार्यतः बनेंगे। रीज़न ये है कि इस वर्ष कई प्रदेशों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो उससे एक फैक्ट जीके का, करंट का अवश्य बन जाता है। तो इसमें देख लेते हैं, याक चुरपी अरुणाचली याक के दूध से बनाई जाने वाली एक प्राकृतिक किण्वित दूध उत्पाद है ना, दूध से बना हुआ एक उत्पाद है। यह एक प्राकृतिक रूप से किण्वित दूध उत्पाद है जो विशेष याक नस्लों के दूध से प्राप्त होता है। खावताई नामसाई क्षेत्र की चबाने वाली चिपचिपी चावल की किस्में, इसकी खेती पारंपरिक खम्पटी आदिवासी किसानों द्वारा की जाती है। तांगसा टेक्सटाइल का उत्पादन तांगसा जनजातियों द्वारा किया जाता है। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है करंट के और जीके के, स्टैटिक जीके के आधार पर। कैसे? तांगसा टेक्सटाइल का उत्पादन तांगसा जनजाति द्वारा किया जाता है। तो तांगसा जनजाति कहाँ से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। किस प्रकार की खेती की जाती है? किस प्रकार की खेती या कौन सी आदिवासी जनजातियों द्वारा खावताई नामसाई क्षेत्र में जो चावल की खेती की जाती है, इस क्षेत्र में किसके द्वारा की जाती है? तो खामटी आदिवासियों के द्वारा। इस तरह के प्रश्न अवश्य बन सकते हैं, तो वीडियो जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पुलिस द्वारा 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन देहरादून में किया गया। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इन्हें आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लें या तो देख लीजिएगा। भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को। भारतीय विदेश सेवा दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारतीय मंत्रिमंडल ने विदेश सेवा की स्थापना की थी। यह दिवस भारत के हितों को बढ़ावा देने और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने में राजनयिकों और विदेश सेवा के अधिकारियों द्वारा किए गए अमूल्य योगदान की याद दिलाता है। प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि 150 से ज़्यादा देश अलग अलग तरीक़ों से विश्व डाक दिवस मनाते हैं। इस वर्ष की थीम क्या रही? टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। किस देश ने महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? श्रीलंका ने। तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और ओशनिया के 23 सदस्य देशों और 11 संवाद भागीदारों का एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1997 में क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ग के छात्रों के लिए आदिवासी शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की गई? अनुसूचित जाति के लिए। 16वीं राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस किस शहर में आयोजित की जा रही है? कोच्चि में। हाल ही में भेल के निदेशक के रूप में बानी वर्मा को नियुक्त किया गया है। किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बनाया गया? तमिलनाडु का। तमिलनाडु से संबंधित कुछ फैक्ट हैं कि तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग मिला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों को विकसित करने या स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार गौतम अडानी को पछाड़कर मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय बन गए हैं। नवनीत मुनोत को AMFI का
अध्यक्ष नियुक्त किया गया है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। ये किसका स्थान लेंगे? ए बालासुब्रमण्यम का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न इसमें एक और फैक्ट जुड़ जाता है कि भारत में म्यूचुअल फंड एसोसिएशन की स्थापना 22 अगस्त 1995 को की गई, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा नई दिल्ली में तीव्र कुपोषण से निपटने के लिए बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल लॉन्च किया है? तो स्मृति ईरानी ने। यह देश में कुपोषित बच्चों की पहचान कर उनके बेहतर प्रबंधन और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने का एक व्यापक कार्यक्रम होने वाला है। फिर अगला प्रश्न है कि किस देश की कंपनी PLD स्पेन ने निजी पुनः प्रायोज्य रॉकेट लॉन्च किया? स्पेन ने। किस राज्य सरकार ने 5.82 लाख मीट्रिक टन श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार द्वारा लेक लड़की प्यारी बेटी, जिसका हिंदी अर्थ होता है प्यारी बेटी, योजना को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र में। इसमें एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से बच्चियों को कुछ धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे इस योजना के अंतर्गत परिवार को बालिका के जन्म के बाद 5,000 रुपये, कक्षा 1 में प्रवेश लेने के बाद 6,000 रुपये, कक्षा 6 के बाद 7,000 रुपये, कक्षा 11 के बाद 8,000 रुपये और 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर 75,000 रुपये मिलेंगे। यह योजना 1 अप्रैल 2023 के बाद जन्म लेने वाली लड़कियों की होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के जन्म और शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह और कुपोषण को रोकना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया। सर्वप्रथम 19 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित किया था। इस वर्ष की थीम क्या है? लड़कियों के अधिकारों में निवेश, हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण। तो दोस्तों ये रहा हमारा 11 से 13 अक्टूबर तक का करंट अफेयर। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। हम इस पूरे करंट अफेयर की श्रृंखला में करंट अफेयर प्लस उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, वो चाहे स्टैटिक जीके हो या जीके हो, हम दोनों को यहाँ पे रखते हैं जिससे आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो सके। तो प्लीज़ हमसे जुड़िए और हमें सपोर्ट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।